हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हमारी 9th क्लास की जो फिजिक्स है, ये जो क्लास है, इसके अंदर लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जिनको हमने ड्राइव भी किया था बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ और बाय लीनियर मेथड। तो वो जो 3 इक्वेशन थी वो हमारे पास थी। फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन थी s is equals to ut plus half 80 स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्लियर। अभी इनके अंदर जो भी टर्म्स हमारी यूज हो रही हैं, जैसे कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है। वैसे तो आप सबको पता है, फिर भी मैं लिख देता हूं v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो कि हमारी इन इक्वेशंस के अंदर यूज हो रही है। अभी आज हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, उनको स्टडी करते हैं। तो देखिए, पहली जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है, दिया हुआ है एक कार इनिशियली एट रेस्ट। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारे गिवन पॉइंट्स होते हैं, वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप क्वेश्चन को बहुत केयर से पढ़ेंगे। अभी है हमारे पास एक कार इनिशियली एट रेस्ट, यानी अगर कार इनिशियली रेस्ट की पोजीशन में है तो इसका मतलब सिंपल सा है, कार अगर रेस्ट में है तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दिया हुआ है कि वो 0 है। स्टार्ट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट, हाँ बेटा, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है उनको भी डील करना पड़ता है। ठीक है, ये जो शोर हो रहा था अब वो चला गया है, अभी हम आगे करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें दिया हुआ है कि कार जो है वो रेस्ट में है। जब भी आपको ये सिचुएशन मिले कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है आपको, 0। दूसरी बात, उसने कहा है कि स्टार्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वो कहता है एंड ट्रेवल ए डिस्टेंस 25 मीटर, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 25 मीटर, देन कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि v को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर हमें दिमाग लगाना है कि हमारे पास 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अभी ये जो तीनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन लगानी है जो कि सबसे ज्यादा इन कंडीशंस पर फिट बैठती है। तो हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है डिस्टेंस एस ए यू, ठीक है, ये दिया हुआ है और हमें v कैलकुलेट करना, तो हमें साफ नजर आ रहा है कि हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। अगर हमें टाइम दिया होता तो हम इस इक्वेशन का यूज कर लेते, लेकिन हमें तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, तो सिंपल सी बात, इस इक्वेशन को हम छोड़ देते, इस इक्वेशन का यूज कर लेते। अगर हमें वो टाइम दे देता, ठीक है, और डिस्टेंस पूछ लेता हमसे, तो हम इस इक्वेशन का यूज कर देते। तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन फिट बैठती है। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, देन v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू है 0.5, 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हो, एंड s इज इक्वल्स टू 25, 2 से 2 कैंसिल, v स्क्वायर आया हमारा 25
तो v आएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया। दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो दिया हुआ है, ए कार, a train starting from rest attain a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जो स्पीड है, स्पीड या वेलोसिटी जो भी आप बोले, ठीक है, तो वो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो सिंपल सी बात है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई हमारे पास, 0। दूसरा उसने कहा है अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ध्यान रखना एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, जैसे कि x किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो ध्यान रखना मीटर पर सेकंड में करते वक्त आप उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। और अगर यही हमारे पास मीटर पर सेकंड होता, मान लो दिया हुआ है x मीटर पर सेकंड और उसको हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 18/5 कब करना है, 5/18 कब करना है। तो इसका भी एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है कि भाई जब किलोमीटर पर आवर से, किलोमीटर जो कि ज्यादा है, मीटर कम है, क्लियर, किलोमीटर से मीटर में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो छोटा ऊपर रखें, छोटा यानी कि 5, ठीक है, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, 5/18 से मल्टीप्लाई करें, इसको याद रखें। ठीक है, अभी ये तरीका था, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 72, तो क्या आया हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब उसने कहा है अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। टाइम भी दिया हुआ है हमें कि भाई ये जो वेलोसिटी जो उसने अटेन की है ये कितनी देर में की है, 5 मिनट में की है। अब 5 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने हो जाएंगे, 300 सेकेंड्स। अब है assuming that the acceleration is uniform find the acceleration and the distance traveled by the train। एक तो आपको acceleration कैलकुलेट करना है, दूसरा जो डिस्टेंस कवर की है ट्रेन ने वो भी आपको कैलकुलेट करनी है। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, आपको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात आप एक्सेलरेशन के लिए कहाँ जाएंगे, ठीक है, तो यहां से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। वैसे भी आपको पता है सिंपल जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये इसी को हमने यही से मॉडिफाई किया है, u को उधर ले गए तो v माइनस यू और a रखना है t, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। v की वैल्यू है 20, u है हमारा 0 डिवाइडेड बाई 300, यानी ये क्या आया 20/300, कैंसिल, 2 से 30 कैंसिल, 15, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी जो चीज है वो हमें कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अब देखो, अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करनी है डिस्टेंस। तो अगर आप वो इक्वेशन यूज करना चाहें तो वो इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन यूज करना चाहें तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर, v की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 20 का स्क्वायर
अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू एस, यानी कि v का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस यू स्क्वायर, यू जीरो है, खत्म कर दो इसको, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है हमारा 1/15, ठीक है, तो 1/15 ऊपर चला गया, यहां से इसको हम कैंसिल आउट करते हैं 2 से, 3000 मीटर, यानी कि ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की वो है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व आउट किया। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर बेस, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। देखो एक जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, a car accelerate uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 सेकेंड। एक कार है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर से, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड हो जाती है 36 किलोमीटर पर आवर, और ये जो स्पीड है या ये जो वेलोसिटी है इसको चेंज होने में टाइम लगता है मात्र 5 सेकेंड, ठीक है। अभी सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में और फाइनल वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया था कि 18 इंटू 5/18 कर देंगे, 18 से 18 कैंसिल, तो क्या आया 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 36 इंटू 5/18, 18 टू जा 36, 5 इंटू 2 10 मीटर पर सेकंड, टाइम हमें दिया हुआ। अब उसने हमसे पूछा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताइए आप। एक्सेलरेशन के लिए सिंपल v माइनस यू बाई टी, v की वैल्यू दी हुई है 10 माइनस 5 अपॉन टाइम दिया हुआ है 5, यानी कि 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दे जब भी मैं आपको एक्सेलरेशन डिस्टेंस जो भी चीज में लिखता हूं मैं लास्ट में उसकी यूनिट जरूर लिखता हूं, ठीक है। तो जब भी आप बेटा न्यूमेरिकल्स करें तो उनके लास्ट में उनकी जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो विद यूनिट ही लिखें, ओके। अभी दूसरी इसने चीज जो हमसे पूछी है वो है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम। हमें डिस्टेंस जो कवर हुई है वो भी कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस कवर को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं और वो भी यूज कर सकते हैं। चलो इसको यूज करते हैं क्योंकि ये यूज नहीं किया हमने अभी तक। s is equal to u इनिशियल वेलोसिटी, s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये यूज करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमारा 5 सेकेंड है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमारा 1 है और टाइम हमारा 5 का स्क्वायर है, ये तो 0 हो गया, प्लस ये हो गया 25/2, s is equal to ut प्लस हाफ at स्क्वायर 25/2, यानी कि जो डिस्टेंस आई वो आई 12.5 मीटर। ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की वो होगी 12.5 मीटर, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अभी अगर इसी के बेस पर अगर हम एक दो और न्यूमेरिकल्स देखें तो एक न्यूमेरिकल है सिंपल सा कि अगर हमें दिया हुआ है कि द ब्रेक अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। सिंपल सी बात है, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। इफ द कार टेक 2 seconds to stop after applying the brake, calculate the distance it traveled during this
टैग, यानी कि हमें दिया हुआ है कि एक कार है और उसके ऊपर हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, उस कार का रिटार्डेशन होगा। जैसे ही कार के केस में रिटार्डेशन है, दिया हुआ है कि द ब्रेक अप्लाई टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो एक्सेलरेशन है ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, ये रिटार्डेशन है, ठीक है, नेगेटिव ले लिया हमने। इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक 2 सेकंड। देखो भाई, कार ने जो टाइम लिया है वो लिया है 2 सेकंड का, लेकिन अब यहाँ पर जो सिंपल सी सोचने की बात है वो ये है कि जब आप कार पर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो 2 सेकंड के बाद कार क्या होगी, स्टॉप होगी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी चाहे जो कुछ भी थी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, ठीक है। अब उसने हमसे सवाल किया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ऐसा आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए, आपके पास u नहीं है, ठीक है, आपके पास v है, आपके पास a है, आपके पास t है, तो सिंपल सी बात, आप इस इक्वेशन का यूज करेंगे और v इज इक्वल टू u प्लस at, देन u इज इक्वल्स टू v माइनस at, ठीक है। ये हो गई हमारे पास v माइनस 80, v हमारा 0 है, माइनस a हमारा ऑलरेडी -6 है, और टाइम हमें दिया हुआ है 2 सेकेंड। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, -12 + 12 हो जाएगा। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना था। तो जब भी आप डिस्टेंस निकालेंगे तो चाहे आप थर्ड इक्वेशन का यूज करें, चाहे आप सेकंड इक्वेशन का यूज करें, आपको इनिशियल वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहले इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, 12 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। आप सेकंड और थर्ड में से जो भी इक्वेशन यूज करना चाहें वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हम थर्ड इक्वेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल्स टू s, देन v स्क्वायर 0 माइनस u का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है, और वो भी नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से v का स्क्वायर 0 माइनस u का स्क्वायर 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू 6, तो ये हमारे पास आएगी डिस्टेंस -144 डिवाइडेड बाई -12, नेगेटिव से नेगेटिव और 12 से 144 कैंसिल, तो जो डिस्टेंस आई वो हमारी आई 12 मीटर। ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर की वो है 12 मीटर। तो ध्यान रखना, इन्हीं प्रॉब्लम्स पर, ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई है इन्हीं के बेस पर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व करो, जो नहीं आती है वो मेरे पास मैसेज करो, और जो आज मैंने प्रॉब्लम्स कराई हैं इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करो। थैंक यू।